अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी अपने घर में आने वाली दवाओं का माहाना खर्चे का हिसाब लगाया है आपने? एक तज्जिए के मुताबिक 4 से 5 अफराद के घर में माहाना दवाओं का खर्चा भी 4 से 5 हज़ार रुपये का ही है। मतलब ये कि हर फर्द हर महीने औसतन 1 हज़ार रुपये की मेडिसिन फाँक लेता है। जबकि महंगाई के इस दौर में नॉर्मल ग़िज़ा का पूरा करना भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। तो क्यों ना हम ग़िज़ा ही ऐसी इस्तेमाल करें जो ग़िज़ा भी हो और दवा भी। वो 1,000 रुपये जो हम महंगी मल्टीविटामिन दवाओं पर खर्च करते हैं, क्यों ना उसे मज़ेदार और न्यूट्रिशन से भरपूर ग़िज़ा पर खर्च किया जाए। सीलिएक के मरीज़ों के लिए हेल्दी डाइट का सवाल आए दिन हमारे सामने आता रहता है, जिसकी वजह से हमने कई बार अपने सब्सक्राइबर को नित नई रेसिपीज़ से मुतारुफ़ करवाया है। जैसा कि हमने अक्सर अपने सब्सक्राइबर्स को साबूदाने के इस्तेमाल का मशवरा दिया, मगर बहुत से घरानों में साबूदाने का इस्तेमाल महज इसलिए नहीं किया जाता कि साबूदाना उन्हें बेज़ायक़ा लगता है। तो जनाब, बेज़ायक़ा तो पानी भी होता है। अगर दालों को सिर्फ़ उबाल लिया जाए तो जायका तो उनका भी अच्छा नहीं होता। उन्हें जायकादार और मुतवाज़न ग़िज़ा बनाने के लिए इसमें मसाला जात शामिल करने पड़ते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स और बीजों का एक ऐसा मिक्सचर जो आपके सीलिएक के मरीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि घर भर की सेहत का ज़ामिन होगा। यूँ तो हम सर्दियों में पंजीरी भी बनाते हैं। हमारे चैनल पर ग्लूटेन फ्री पंजीरी की रेसिपी भी मौजूद है, मगर सेहतमंद रहने का मसला सिर्फ सर्दियों का ही नहीं बल्कि पूरे साल का है। इसीलिए हमने आज इन मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स और बीजों का एक ऐसा मिक्सचर बनाया है जो कि पूरा साल आपको ग़िज़ाइयत और मज़ा दोनों देते रहेंगे। इस मिक्सचर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सूरजमुखी के बीज 150 ग्राम, कद्दू के बीज 150 ग्राम, अलसी के बीज 125 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम, फूल मखाने 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, अखरोट गिरी 125 ग्राम, काजू 125 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम और काली किशमिश 50 ग्राम। याद रखिए, ये तमाम अज्जा जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये हरगिज़ लाजमी नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये तमाम अज्जा शामिल हों। और आप चाहें तो इसमें आप पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें से कोई चीज़ निकाल भी सकते हैं। जितने भी अज्जा आपको दस्तयाब हों आसानी से, वो आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी की तैयारी की जानिब चलते हैं। इस रेसिपी में, जो कि इंतहाई आसान रेसिपी है, इसमें सबसे पहले आपको दोनों तरह की किशमिश और अखरोट को अलग कर देना है और बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स और बीजों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। सबसे पहले हम भून रहे हैं बादाम और काजू को। 2 से 3 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपके बादाम और काजू की रंगत हल्की हल्की सी तब्दील हो चुकी है, तो उसे डिश आउट कर लीजिए। और अब बारी है फूल मखाने की। फूल मखाने की तफसीली रेसिपी हम एक मर्तबा पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप फूल मखाने की तमाम ग़िज़ाइयत और अफ़ादियत के बारे में जानना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि फूल मखाने की इस रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कार्ड में भी दे दिया है। 1.5 से 2 मिनट सेकने के बाद आप इन्हें तोड़ कर देखिए। अगर ये सही तरह से सिक चुके होंगे तो ये एक क्रिस्प के साथ टूटेंगे। इसका मतलब है कि आपके फूल मखाने बिल्कुल सही तरह से सिक चुके हैं, लिहाजा इन्हें भी डिश आउट कर लीजिए। और इसके बाद बारी आती है सूरजमुखी के बीज की। हम चाहते तो बादाम और काजू की तरह बाकी तमाम बीज भी एक साथ ही सेंक सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सूरजमुखी और कद्दू के बीज और अलसी के बीज ना सिर्फ साइज़ में बल्कि अपनी साख्त में भी अलग अलग हैसियत रखते हैं। इसलिए इन तमाम बीजों को अलग अलग ही सेंका जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद
आप देखेंगे कि सूरजमुखी के बीज भी अपनी हल्की हल्की सी रंगत बदल चुके हैं, लिहाजा इनको भी डिश आउट कर लिया जाएगा। सूरजमुखी के बीज के बाद बारी आती है कद्दू के बीज की। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से कद्दू के बीज को दिल के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। कद्दू के बीज को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, और जब हम देखेंगे कि इनके अंदर एक क्रिस्प आ गया है और इनकी रंगत भी हल्की हल्की सी तब्दील हो रही है, तो इसे भी डिश आउट कर लेंगे। और इसके बाद बारी आती है अलसी के बीज की। अलसी के बारे में भी हम 2 अदद वीडियोस शेयर कर चुके हैं, जिसमें से एक वीडियो तो थी अलसी के जेल की, जो कि आपके गिरते बालों के लिए इंतहाई मुफीद रेसिपी थी। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन कार्ड में मौजूद है, आप उस रेसिपी को भी देख सकते हैं। अलसी की अफादियत और ग़िज़ाइयत के हवाले से भी एक और रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन कार्ड में मौजूद है। इन अलसी के बीजों को भी हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इनकी रंगत हल्की फुल्की चेंज नहीं हो जाती और इसके अंदर से खुशबू नहीं आने लगती। ये अलसी के बीज ओमेगा 3 की भरपूर ग़िज़ाइयत रखते हैं, जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं जो कि मछली नहीं खा सकते। अलसी को डिश आउट करने के बाद बारी आएगी सफ़ेद तिल की। सफ़ेद तिल ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। ये ज़ख्मों को ठीक करने में हमारी बेइंतहा मदद करते हैं। जोड़ों के दर्द और बांझपन दूर करने के लिए भी सफ़ेद तिल इंतहाई अक्सीर हैं। सफ़ेद तिल को भूने जाने के बाद समझिए हमारे भूनने का काम ख़त्म हो गया। अब बारी आती है अखरोट की। अखरोट को हम भूनेंगे नहीं, बल्कि इसको हल्का फुल्का क्रश कर लेंगे। और अखरोट को अच्छी तरह से क्रश करने के बाद हम उन काजू और बादाम को भी क्रश करेंगे, जिन्हें हमने कुछ देर पहले भून लिया था। तमाम बड़े साइज़ के ड्राई फ्रूट्स को क्रश करने के बाद हम इन तमाम अज्जा को, जिनमें बीज और किशमिश भी शामिल हैं, उन सब को मिक्स कर लेंगे। लीजिए जनाब, आपका बेहतरीन सीड मिक्सचर सप्लीमेंट तैयार है। इसे किसी जार में महफूज कर लीजिए। और अब बारी आती है इसके तरीक़ा इस्तेमाल की। तरीक़ा इस्तेमाल इसका बेहद सादा है। बच्चों के लिए 2 टेबल स्पून और बड़ों के लिए 3 से 4 टेबल स्पून रोज़ाना की खुराक। आप चाहें तो शाम के वक्त इसे स्नैक्स के तौर पर ले लें, और चाहें तो दही के साथ दीगर फ्रूट्स मिलाकर दोपहर के खाने में ले लें। और अगर चाहें तो साबूदाने की खीर में शामिल करके एक मज़ेदार क्रंची नाश्ते का लुत्फ़ उठा लें।